अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ज़बान से होने वाले गुनाहों के बारे में और इस ज़बान को काबू में करने का क्या इलाज है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं कि ज़बान से होने वाले गुनाह क्या क्या हैं। कि इंसान ज़बान को ज़्यादा चलाता है, ज़बान ज़्यादा चलती है तो कई बार क्या होता है कि दूसरे के मजाक में ऐसी बात कह जाता है जो उसके दिल पर लग जाती है, उसे बुरा लगता है। ज़बान ज़्यादा चलाने से इंसान किसी को ताने दे बैठता है, किसी की चुगली करने लगता है, किसी को बुरा भला कहने लगता है किसी के पीछे, और कभी कभी मालदारों को देख करके उसको रश्क करने लगता है कि काश मेरे पास भी ये सब होता। अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा नहीं करता। और भी दीगर गुनाह हैं जिनमें वो कई बार पड़ जाता है इस ज़बान की वजह से। और अगर इस ज़बान की हिफाजत कर ले, इसको काबू में कर ले, तो जितने भी ये तमाम के तमाम गुनाह हैं इनसे उसकी हिफाजत हो जाती है। तो ज़बान की हिफाजत करने का क्या तरीका है, आइए अब उसके बारे में बात करते हैं। ज़बान को काबू करने का तरीका यह है कि जब भी कोई बात जहन में आए, यानी कि दिमाग में आए, तो इंसान को देखना चाहिए कि क्या ये बात सवाब की है या ये बात गुनाह की है, या ये बात ना ही सवाब की है और ना ही गुनाह की है। यानी कि तीन तरीके की बात इंसान के जहन में आती है। एक वो कि वो बात सवाब की हो, दूसरी बात कि गुनाह की हो, और तीसरी बात कि ना ही गुनाह की हो और ना ही सवाब की हो। तो अगर वो बात सवाब की है तो उसको वो बात कह देनी चाहिए, और अगर वो बात गुनाह की है तो उसको रोकना चाहिए। लेकिन उसका जहन तकाजा, उसका नफ्स तकाजा करेगा कि इस बात को कहे, इस बात को कहे। शैतान भी उसके ऊपर वसवसे डाले कि तुझे ये बात कह देनी चाहिए, लेकिन ये कह करके रुकना चाहिए कि यहाँ पर ज़रा सी देर रुक जाना, सब्र कर लेना। ये दोज़ख की आग से, जहन्नम की आग से बड़ा ही थोड़ी सी चीज़ है। यानी कि जो जहन्नम की आग है वो बड़ी सख्त है इस चीज़ से कि मैं ज़बान से ऐसी बात कहूँ। और तीसरी बात क्या है, तीसरी बात वो है कि ना ही उसमें सवाब है कहने में और ना ही गुनाह है। तो ऐसी बात से अव्वल तो रुक जाना चाहिए, नहीं कहनी चाहिए। और अगर नफ्स ज़्यादा तकाजा करे तो ज़रा सी बात कहने की गुंजाइश है कि ज़रा सी बात कह देनी चाहिए, ज़्यादा बात नहीं कहनी चाहिए। तो अगर इस तरीके पर काम करेंगे तो इंशाअल्लाह ज़बान पर काबू पा लेंगे। और इसमें दूसरा काम क्या है कि ये तो पहला तरीका था। दूसरा तरीका यह है कि इंसान बिला ज़रूरत बात ही ना करे। जब ज़रूरत हो तो किसी से मिले और बात करे, जब ज़रूरत ना हो तो ऐसे ही किसी से ना मिले, यानी तन्हाई इख्तियार करे, यानी कि अकेला रहे। अगर इंसान अकेला रहेगा तो फिर जो उसके ज़बान को बोलने का मौका मिलेगा ही नहीं, और फिर ऐसे भी धीरे धीरे ज़बान पर काबू पाया जा सकता है। ये एक बार नहीं, इस तरीके को मुसलसल कंटिन्यू अपनी ज़िंदगी में लाएंगे तो अल्लाह ने चाहा ज़रूर ज़बान पर काबू पा लेंगे। और ज़बान पर काबू पा लिया तो जितने भी इससे होने वाले गुनाह हैं उनसे इंसान बच जाएगा। तो हमें चाहिए कि इस तरीके को इख्तियार करें।